हाय गाइस, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम पे जावा सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इमेज लिंक्स पे कैसे क्लिक करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। इमेज लिंक्स पे क्लिक करने से पहले हमें इमेज लिंक्स को लोकेट करना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि इमेज लिंक को हम लोकेट कैसे करेंगे। तो इमेज लिंक लिंक होते हैं जो इमेजेस को यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है, नेविगेट करने के लिए एक विंडो से दूसरे विंडो पे या एक पेज से दूसरे वेब पेज पे। तो इमेज लिंक इमेज को यूज करके क्रिएट किया जाता है नेविगेट करने के लिए फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विंडो या वन वन पेज टू अनदर पेज। जो नॉर्मल लिंक टेक्स्ट होते हैं उनके साथ एक टेक्स्ट एसोसिएटेड होता है। जो नॉर्मल लिंक टेक्स्ट होते हैं उनके साथ एक टेक्स्ट एसोसिएटेड होता है और उन लिंक टेक्स्ट को लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं बाय लिंक टेक्स्ट लोकेटिंग स्ट्रेटेजी या बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट लोकेटिंग स्ट्रेटेजी। मगर जो इमेज लिंक्स होते हैं इनके साथ कोई लिंक टेक्स्ट एसोसिएटेड नहीं होता, इनके साथ कोई टेक्स्ट एसोसिएटेड नहीं होता। इसीलिए हम बाय लिंक टेक्स्ट या बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट ये लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके हम इमेज लिंक को लोकेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके साथ कोई लिंक टेक्स्ट एसोसिएटेड नहीं होता। तो इमेज लिंक को लोकेट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे बाय सीएसएस सेलेक्टर या बाय एक्स पाथ। तो इमेज लिंक को लोकेट करने के लिए हम यूज करेंगे बाय सीएसएस सेलेक्टर या बाय एक्स पाथ। हमें ये याद रखना है कि इमेज लिंक के साथ कोई भी टेक्स्ट एसोसिएटेड नहीं होता। तो आज के सेशन में हम बाय एक्स पाथ लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके इमेज लिंक को लोकेट करेंगे। इसके लिए हम एक्स पाथ एक्सप्रेशन राइट करेंगे। तो आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम इसके लिए एक यूआरएल ओपन करते हैं। हम एक यूआरएल ओपन करते हैं। अब इस यूआरएल पे एक इमेज लिंक है ओपन कार्ट। ये इमेज लिंक ओपन कार्ट के होम पेज पे नेविगेट करने के लिए है। जब हम इस इमेज लिंक पे क्लिक करेंगे तो ओपन कार्ट का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। सेलेनियम वेब ड्राइवर कमांड यूज करके हमें एक जावा कोड राइट करना है इस इमेज लिंक पे क्लिक करके होम पेज पे नेविगेट करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इमेज लिंक पे इस वेब एलिमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे इमेज लिंक पे और इंस्पेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया हमने। तो ये इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो गई। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वेब एलिमेंट एंकर टैग यूज करके क्रिएट किया गया है क्योंकि HTML में हम एंकर टैग यूज करते हैं लिंक्स को क्रिएट करने के लिए। जो नॉर्मल लिंक्स होते हैं, जो लिंक टेक्स्ट वगैरह होता है, उन सबके साथ एक टेक्स्ट एसोसिएटेड होता है, मगर इस इमेज लिंक के साथ कोई भी टेक्स्ट एसोसिएटेड नहीं है। इसमें कोई भी लिंक टेक्स्ट नहीं है, इसमें सिर्फ इमेज है। ये इमेज लिंक है, इसके साथ कोई भी टेक्स्ट एसोसिएटेड नहीं है। तो जिस लिंक्स के साथ टेक्स्ट एसोसिएटेड होता है, जो लिंक टेक्स्ट होते हैं, हम उसे लोकेट करने के लिए यूज करते हैं बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट या बाय लिंक टेक्स्ट लोकेटिंग स्ट्रेटेजी। मगर इमेज लिंक के साथ कोई भी टेक्स्ट एसोसिएटेड नहीं होता, इसीलिए हम बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट या बाय लिंक टेक्स्ट लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम यूज नहीं कर सकते इमेज लिंक वेब एलिमेंट्स को लोकेट करने के लिए। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे या तो बाय सीएसएस सेलेक्टर या बाय एक्सपाथ लोकेटिंग स्ट्रेटेजी। आज के सेशन में हम ऐसा करते हैं, इस ओपन कार्ट इमेज लिंक को लोकेट करने के लिए हम बाय एक्सपाथ लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो इसके लिए हम एक वैलिड एक्सपाथ राइट करते हैं इस वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। ओपन कार्ट इमेज लिंक वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए हम एक वैलिड एक्सपाथ राइट करते हैं। तो इसके लिए हम सिलेक्टर्स हब यूज कर सकते हैं। तो हम सिलेक्टर्स हब ओपन करते हैं। ये सिलेक्टर्स हब ओपन हो गया। अब हमें ओपन कार्ट इमेज लिंक को लोकेट करने के लिए एक वैलिड एक्सपाथ एक्सप्रेशन राइट करना है। तो हम यूज करेंगे रिलेटिव एक्सपाथ। तो इसके लिए हम देंगे डबल स्लैश, फिर उसके बाद आता है टैग नेम। अब हम टैग नेम इसमें इमेज टैग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज टैग गिवन है, हम img ये टैग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं img टैग नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, फिर @ के बाद एट्रीब्यूट नेम। अब यहाँ पे हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टाइटल गिवन है, टाइटल एट्रीब्यूट गिवन है। टाइटल इज इक्वल टू ओपन कार्ट हाइफन डेमो। ओपन कार्ट हाइफन डेमो टाइटल की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हमें सजेशंस आ रहा है, हम इनमें से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट के बाद हमने दिया @ का साइन, उसके बाद हमने एट्रीब्यूट का नाम दिया टाइटल, फिर इक्वल टू के बाद सिंगल कोट्स में टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दी, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, देखेंगे इमेज लोकेट होता है कि नहीं। तो ये देखिए 1 एलिमेंट मैचिंग आ गया, मतलब ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है ओपन कार्ट इमेज लिंक वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। अब हम इसे अपने कोड में यूज कर सकते हैं। एक्सपाथ एक्सप्रेशन हम कैसे राइट करते हैं, ये सेलेनियम जावा सीरीज में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है इस पे, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम कोड राइट करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और सेलेनियम वेब ड्राइवर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। pom.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है सेलेनियम जावा सीरीज में, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए हम एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। src टेस्ट जावा फोल्डर पे एक पैकेज है डेमो टेस्ट.test1। इस पैकेज पर राइट क्लिक किया और न्यू क्लास का नाम दे देते हैं इमेज लिंक, और हमें एक मेन मेथड चाहिए तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर देते हैं एंड फिनिश। ये हमने एक इमेज लिंक के नाम से क्लास क्रिएट कर लिया और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया। अब हमें सबसे पहले लॉन्च करना है क्रोम ब्राउज़र। कोई भी ब्राउज़र लॉन्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए कोड राइट कर रही हूँ। इसके लिए 2 स्टेटमेंट्स लिखना है। पहला स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। ये 2 आर्गुमेंट लेता है, पहला की, दूसरा वैल्यू। तो की में हम देंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, क्योंकि हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, और वैल्यू में हम देंगे क्रोम ड्राइवर की EXE का पाथ। तो क्रोम ड्राइवर की EXE मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही सेव की हुई है, तो मैं यहीं से इसका पाथ कॉपी कर रही हूँ। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और यहाँ से मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया और हम इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं डबल कोट्स, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब नेक्स्ट हमें क्रोम ब्राउज़र क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसको इंस्टेंशिएट करना है। तो उसके लिए स्टेटमेंट है वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। यहाँ पे हमने क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम इनके पैकेजेस भी साथ साथ ऐड कर लेते हैं। इंपोर्ट क्रोम ड्राइवर, और वेब ड्राइवर का पैकेज भी ऐड कर लेते हैं, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्रोम ब्राउज़र लॉन्च कर लिया। अब नेक्स्ट हम ब्राउज़र विंडो को मैक्सिमाइज करते हैं। तो उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ये स्टेटमेंट हमने ब्राउज़र को मैक्सिमाइज करने के लिए लिखा है। अब नेक्स्ट हम URL ओपन करेंगे। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे ड्राइवर, यहाँ पहले एक कमेंट लिख देते हैं, ओपन URL। उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे हम URL का कंप्लीट URL देंगे। URL हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। URL हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ। ये हमने कंप्लीट URL यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट हमें वेब एलिमेंट को फाइंड करना है। उसके लिए हम XPath लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। तो हमें इस वेब एलिमेंट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस ओपन कार्ट इमेज लिंक को फाइंड करने के लिए हमने ये एक वैलिड XPath एक्सप्रेशन यहाँ राइट किया, इसे हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं और इसे अपने कोड में हम यूज करेंगे। तो वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट हम लेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट,
वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए फाइंड एलिमेंट कमांड यूज़ करते हैं हम। उसके बाद हम देंगे लोकेटिंग स्ट्रेटेजी, वो हम यूज़ कर रहे हैं बाय डॉट एक्सपाथ, और ये पैरेंथेसिस में हम वैलिड एक्सपाथ एक्सप्रेशन जो भी हमने राइट किया था सिलेक्टर सब में, वो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। और फाइंड करने के बाद हमें इमेज पे क्लिक करना है, इमेज लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फाइंड करने के बाद हम डॉट लगा के क्लिक एक्शन को कॉल करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें वेरीफाई करना है कि होम पेज ओपन हुआ कि नहीं। जब हम ओपन कार्ट पे क्लिक करेंगे, मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ, ये ओपन कार्ट का डेमो पेज है और ये इमेज लिंक है होम पेज पे नेविगेट करने के लिए। तो जब हम ओपन कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ओपन कार्ट का होम पेज ओपन होना चाहिए। ओपन कार्ट का होम पेज है। तो यहाँ पे हम ओपन कार्ट होम पेज का टाइटल चेक करेंगे। टाइटल है ओपन कार्ट हाइफन ओपन सोर्स शॉपिंग कार्ट सोल्यूशन। तो जब हम होम पेज पे नेविगेट कर जाएंगे तो वो करेक्ट होम पेज ओपन हुआ है या नहीं, हमने प्रॉपरली नेविगेट कर लिया कि नहीं कर लिया होम पेज पे, ये वेरीफाई करने के लिए हम इसका टाइटल चेक करेंगे कि ये टाइटल ओपन हुआ कि नहीं। जो विंडो ओपन हुआ है उसका टाइटल ओपन कार्ट हाइफन ओपन सोर्स शॉपिंग कार्ट सोल्यूशन है कि नहीं, ये हम वेरीफाई करेंगे क्लिक करने के बाद। तो उसके लिए हम ऑटोमेशन कोड राइट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। विंडो का टाइटल, ब्राउजर का टाइटल यूज करने के लिए हमारे पास कमांड है ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। तो ये टाइटल मेथड हमें रिटर्न करेगा विंडो का टाइटल। तो इफ टाइटल डॉट इक्वल्स, इफ टाइटल इक्वल्स, जो टाइटल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो टाइटल है ओपन कार्ट हाइफन ओपन सोर्स शॉपिंग कार्ट सोल्यूशन। यही टाइटल था इसका, ओपन कार्ट ओपन सोर्स शॉपिंग कार्ट सोल्यूशन। तो वो टाइटल हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। अगर जो टाइटल यहाँ रिटर्न हुआ है इफ दैट इज इक्वल टू दिस टाइटल, तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। तो हम टेस्ट को यहाँ पे लिख देते हैं, एक प्रिंट मैसेज कर लेते हैं, टेस्ट पास्ड। और अगर जो टाइटल है विंडो का, इफ दैट इज नॉट मैचिंग टू दिस टाइटल, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू दिस टाइटल, तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। एल्स यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट, टेस्ट फेल्ड। और लास्ट में हम ब्राउजर को क्लोज कर लेते हैं। उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट क्लोज। ये करंट ब्राउजर क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं। ड्राइवर डॉट क्लोज कमांड हम करंट ब्राउजर को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्रोम ब्राउजर लॉन्च किया, फिर ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया, फिर हमने यूआरएल ओपन किया, ओपन कार्ट का डेमो पेज। उसके बाद हमने इमेज लिंक ओपन कार्ट, इमेज लिंक को हमने फाइंड किया। उसके बाद फाइंड करने के बाद हमने क्लिक एक्शन परफॉर्म किया। क्लिक करने के बाद जो विंडो ओपन हुआ, जो पेज ओपन हुआ, हमने उसका टाइटल वेरीफाई किया। यहाँ पे हम एक कमेंट डाल देते हैं, वेरीफाई टाइटल ऑफ द करंट पेज विथ एक्सपेक्टेड होम पेज टाइटल। तो होम पेज का टाइटल था हमारा ओपन कार्ट का, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये, और हमें रिटर्न हुआ ये। तो दोनों को हमने मैच कर लिया, इक्वल्स मेथड यूज करके हमने दोनों को कंपेयर कर लिया। अगर इक्वल है दोनों तो हमने टेस्ट को पास किया, और अगर इक्वल नहीं है, टाइटल इज नॉट इक्वल टू होम कार्ट ओपन कार्ट, तो हमने टेस्ट को फेल कर दिया। और फिर लास्ट में हमने ब्राउजर को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, डेमो पेज ओपन हुआ, फिर होम पेज भी ओपन हुआ, और ब्राउजर क्लोज हो गया। और ये टेस्ट हमारा पास हो गया, क्योंकि जो होम पेज ओपन हुआ था ओपन कार्ट का, उसका टाइटल और जो गेट टाइटल हमने किया दोनों सेम था। तो इस तरह से हम इमेज लिंक्स पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम
लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं बाय CSS सेलेक्टर या बाय XPath। इनमें से हम कोई सा भी लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके इमेज लिंक वेब एलिमेंट्स को हम लोकेट कर सकते हैं। हम बाय लिंक टेक्स्ट या बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट इमेज लिंक्स को लोकेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज लिंक्स के साथ कोई भी टेक्स्ट एसोसिएटेड नहीं होता। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इमेज लिंक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, उस पर कैसे हम क्लिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।